नमस्कार दोस्तों। आज से हम चतुश्रेणी कर्मचारी के लिए कोर्स चालू कर रहे हैं। वो निःशुल्क है और किसी प्रकार का आपको पे नहीं करना है। हमने नया चैनल बनाया है केवल आपको चतुश्रेणी की तैयारी कराने के लिए। आज हम हिंदी का टॉपिक चालू करेंगे, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले जिससे हमारा वीडियो आपके पास पहुंच सके। आज का पहला टॉपिक संज्ञा दे रखा है, तो संज्ञा से हम शुरुआत करेंगे और प्रत्येक सब्जेक्ट से पूरा कोर्स करेंगे। चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें जिससे हमारा मनोबल बढ़ता रहे। तो चलो हम चलते हैं। देखो, हिंदी में शब्द दो प्रकार के होते हैं। एक होता है विकारी, एक होता है अविकारी। विकारी शब्द चार प्रकार के होते हैं: संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण। अविकारी शब्द भी चार प्रकार के होते हैं जिन्हें अव्यय भी कहते हैं: संबंधबोधक, समुच्चयबोधक और विस्मयादिबोधक और क्रिया विशेषण। ये चार प्रकार के होते हैं। अविकारी भी चार प्रकार के होते हैं और विकारी भी चार प्रकार के होते हैं। तो विकारी शब्द में हम सबसे पहले संज्ञा को पढ़ेंगे। आज का टॉपिक रहेगा संज्ञा। संज्ञा की परिभाषा जैसे आपको स्क्रीन पर दिख रही है। किसी प्राणी, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा उत्पत्ति के आधार पर संज्ञा तीन प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। यानी उत्पत्ति के आधार पूछे तो संज्ञा के तीन भाग बताने हैं और अर्थ के आधार पूछे तो संज्ञा के पांच भाग बताने हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, समूहवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। वैसे मुख्य रूप से आपको तीन प्रकार की ही याद रखनी है, किंतु अर्थ के आधार पर पांच प्रकार की होती है। तो उत्पत्ति के आधार पर तीन प्रकार की और अर्थ के आधार पांच प्रकार की आपको बतानी है। अब इनका विस्तार देखते हैं। पहला है व्यक्तिवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जो एक व्यक्ति और एक वस्तु और एक स्थान के बारे में बोध कराती है वह व्यक्तिवाचक संज्ञा कहलाती है। अर्थात इसमें एक पर्सनल व्यक्ति के बारे में आता है। जो एक स्थिति के बारे में बोध कराती है वह जातिवाचक संज्ञा होती है। जैसे व्यक्तिवाचक संज्ञा गंगा है, हिमालय, रामपुर, भारत, पवन, पाकिस्तान, काला सागर, सूर्य आदि। जिसके बारे में व्यक्तित्व है यानी खुद के बारे में, एक ही के बारे में अध्ययन करे वह व्यक्तिवाचक संज्ञा है। जैसे राम है, राम अकेला ही है। जातिवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो एक जाति वर्ग के बारे में बोध कराती है, जातिवाचक संज्ञा कहलाती है। जैसे पदों के नाम, उपसभापति, एसडीएम, डीएम, सभापति, वीडियो जैसे ग्राम सेवक है, सभी देश के पूरे ग्राम सेवक आ गए। व्यवसाय के नाम जैसे डॉक्टर, वकील, शिक्षक, मोची, ठेकेदार इत्यादि। संबंधों के नाम पापा, दादा, दादी, चाचा, चाची, ताऊ, बुआ इत्यादि। प्राकृतिक आपदा, आंधी, तूफान, वर्षा, ज्वालामुखी, भूकंप इत्यादि। फर्नीचर का नाम स्टूल, कुर्सी, मेज। अर्थात संपूर्ण जाति का बोध कराए वो जातिवाचक संज्ञा होती है। समूहवाचक संज्ञा वह संज्ञा जो एक समूह वर्ग के बारे में बोध कराती है वह समूहवाचक संज्ञा कहलाती है। समूह कक्षा, सेना, संगठन, अधिकारी, पुलिस, बारात, पंच, पुस्तकालय, परिवार, आयोग, मोर्चा, परिषद, समिति, दल, सभा, चुनाव, पार्टी, मेला, झुंड, गिरोह, संसद, गुच्छा, कर्मचारी। ये समूह का बोध कराती हैं। इसे कहते हैं समूहवाचक। अगली है द्रव्यवाचक संज्ञा। वह संज्ञा जिसे मापा व तोला जा सके लेकिन गिना न जा सके द्रव्यवाचक संज्ञा कहलाती है। यानी जिसको केवल तोल सके, माप सके, वह द्रव्यवाचक में आती है। जैसे दूध है, मक्खन, चावल, दही, लकड़ी, गेहूँ, सोना, घी, तेल, चांदी, कपड़ा, चाय, पीतल, पनीर, पानी। यह द्रव्यवाचक में आती है। भाववाचक वह संज्ञा जो गुण, धर्म, स्वभाव और भाव के बारे में बोध कराती है वह भाववाचक संज्ञा कहलाती है। या तो कोई गुण बताए, स्वभाव बताए, भाव बताए, वो भाववाचक संज्ञा होती है। जैसे क्रोध, ईमानदारी, दया, गरीबी, चुभन, दया, सुंदरता, ईर्ष्या, ममत्व, मिठास, खुजली, गुरुत्व, जलन आदि। ये थी संज्ञा। अर्थात आपने संज्ञा के बारे में क्या क्या पढ़ा, एक बार मैं आपको रिवाइज करा देता हूँ। सबसे पहले हमने संज्ञा की परिभाषा ली। किसी वस्तु, व्यक्ति, स्थान आदि के बोध को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा मुख्य रूप से तीन प्रकार की होती है: व्यक्तिवाचक, जातिवाचक, भाववाचक।
व्यक्तिवाचक जिसमें एक व्यक्ति का अध्ययन होता है, जातिवाचक में संपूर्ण जाति का अध्ययन होता है, भाववाचक में गुण दोष आदि बताए जाते हैं। तो ये आज संज्ञा का टॉपिक था। इसके ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन भी मैं कराऊंगा और पूरा सिलेबस कराया जाएगा। इसलिए इस चैनल से जुड़े और अपने दोस्तों को भी जोड़े। कम समय में अधिक मैटर मिलेगा आपको। यह तो आज मेरा पहला वीडियो था, इसलिए आप इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर करें जिससे मेरा मनोबल बढ़े। आपका एक सब्सक्राइब मेरे मनोबल को बढ़ाता है। जय हिंद, जय भारत। और नोट्स मिलेंगे, पीडीएफ मिलेंगे। पीडीएफ के लिए हमारे एक टेलीग्राम है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आप उससे इसका पीडीएफ भी ले सकते हो। जय हिंद।